नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। पहले ज़रा एक नज़र इसे देखिए, ये ईडी का ट्वीट है। तो इसमें फिगर आपको दिखाई दे रही होगी 52.24 करोड़ बिलॉन्गिंग टू मनीष सिसोदिया, अमनदीप सिंह ढल, राजेश जोशी, गौतम मेहलोत्रा and others in the case of Delhi liquor scam. Total attachment in this case is now rupees देखिए। तो दोस्तों, ये केजरीवाल अपने आप को जितना ईमानदार बताता है, उससे कहिए कि 10% भी ईमानदार नहीं है। इतना कुछ चल रहा है और ये है कि जैसे ही कोई सरकार की तरफ से कार्रवाई होती है, तो ये महाशय कहते हैं कि मैं मतलब भारत का भी नहीं, दुनिया का सबसे ईमानदार सीएम हूँ। एक बार फिर से देखिए आप, ये ईमानदार बंदे की करतूत है और ये कोई मतलब सरकार की तरफ से नहीं है, ये मोदी की तरफ से नहीं है, ये ईडी का ट्वीट है। और अब इस मतलब कहना चाहिए कि बेशर्म मुख्यमंत्री का ट्वीट देखिए। अब ये कह रहे हैं कि ये मोदी सरकार की जांच एजेंसी हमें डरा नहीं सकती, क्योंकि हम कट्टर ईमानदार लोग हैं। मनीष सिसोदिया का नाम गलत ले रहे हैं, बेचारे को बच्चे कितना याद कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब भी कोई बात होती है, ये बात को कहाँ ले जाते हैं? मामला हो रहा है लिक्वर केस का और ये उसमें शिक्षा नीति को डाल देते हैं। शिक्षा भी दिल्ली की कैसी है, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। खैर मैं बात करती हूँ जो आज ईडी ने जो संपत्ति अटैच की है, करोड़ों रुपए की, और ये महाशय अपने आप को ईमानदार बताते हैं। तो एक तरफ तो केजरीवाल अभी तक विपक्ष से सपोर्ट मांग रहे थे, क्योंकि इनकी तरफ अध्यादेश की जो तोप है, उसका मुँह था। उससे बचने के लिए ये समर्थन के तौर पे फुल प्रूफ जैकेट माँग रहे थे। लेकिन अब अचानक से एक और तोप का मुँह खुला है और वो है ईडी की तरफ से दिल्ली लिक्वर पॉलिसी केस में। तो अब आम आदमी पार्टी यानी कि दिल्ली सरकार का ध्यान अध्यादेश से हट करके मनीष सिसोदिया के दिल्ली लिक्वर केस पे आ गया है। 2 दिन पहले ही ईडी ने शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया, अमनदीप ढल, राजेश जोशी, गौतम मेहलोत्रा और कई अन्य के ऑलमोस्ट 52 करोड़ और 24 लाख की संपत्ति जब्त की है और इस अटैचमेंट में 44 करोड़ 39 लाख रुपए कैश और इसमें दूसरी संपत्तियां हैं, जिनमें से 11,49,000 रुपए मनीष सिसोदिया और 16 करोड़ 45 लाख रुपए ब्रंदको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड और दूसरे लोगों के हैं। अब इस पे देखिए, इस पे बजाय शर्म आने के ये इसको सियासी रंग दे रहे हैं आप पार्टी वाले। आपको पता होगा कि 2 दिन पहले ही एक बंदे को सीबीआई ने अरेस्ट किया था। उसका नाम है दिनेश अरोड़ा और दिनेश अरोड़ा बिल्कुल अ, केजरीवाल के एकदम क्लोज़ है। कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी इनके सोशल मीडिया पे आपने फ्लोट होते हुए देखे होंगे। तो इनका कहना है कि मेरा उनसे कोई लेना-देना नहीं है। अगर इनका लेना-देना नहीं है तो फंक्शन और सरकारी मीटिंग्स में उनके साथ फ़ोटोग्राफ्स क्यों हैं? अब जब वो बंदा अरेस्ट हुआ है, अरोड़ा कहते हैं जिसको, दिनेश अरोड़ा, तो ज़रूर उसने बहुत सारे इनके काले चिट्ठे खोले होंगे और ईडी का भी जो पूछने का तरीका होता है, लगभग पुलिस के पूछताछ के तरह ही आजकल होने लगा है। तो बहुत सारी चीज़ें बताई होंगी अब उसके बाद ये सारी संपत्तियाँ जो हैं अटैच की गई हैं।
और अब आप को जब मैं ये बता रही हूँ, तो आपके ज़हन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि जब ये इतना भ्रष्ट है तो इसको जेल में क्यों नहीं भेजा जाता? तो दोस्तों, इसको जेल में क्यों नहीं भेजा जाता? जाएगा तो ये ज़रूर, लेकिन इसने अपने बचाव के लिए बहुत सारे साधन रखे हुए हैं। जैसे कि इसके पास कोई विभाग नहीं है, कोई मंत्रालय नहीं है। अब जब मंत्रालय नहीं है, तो किसी चीज़ पे सिग्नेचर नहीं होंगे। किसी चीज़ पे सिग्नेचर नहीं होंगे तो आप फँसेंगे कैसे? अब फँसा दिए अपने साथियों को। अब सतेंद्र जैन जेल में हैं, इसके बाद मनीष सिसोदिया जेल में हैं, क्योंकि उनके पास विभाग थे, लेकिन इन महाशय के पास तो कोई विभाग ही नहीं है, तो ये जेल क्यों जाएँगे? अच्छा, एक चीज़ और है, जब ये राजनीति में नहीं आए थे, तो ये ऐसे अनोखे ऑफ़िसर थे इनकम टैक्स विभाग में कि इनकी सालों-साल दिल्ली में ही पोस्टिंग रही। ये उस समय भी इतने खिलाड़ी थे। दिल्ली में ही इनकी स पोस्टिंग रही, दिल्ली में इनकी पत्नी की पोस्टिंग रही। इन दोनों को सालों-साल किसी ने हिलाया नहीं। सीएम बनने से पहले जो इन्होंने कारगुज़ारियाँ की हुई हैं, वो भी किसी दिन सामने आने वाली हैं और जल्दी ही आएँगी। अच्छा, तो मैं वही बात कर रही थी कि जो संपत्तियाँ अटैच हुई हैं, उसको लेकर के अब ये किस तरीके से बिलबिला रहे हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया है और इनका ये कहना है कि मोदी सरकार हमको हमेशा टारगेट करती है। सबसे पहले तो भाजपा की तरफ से इनको घेरा गया कि आप जवाब दीजिए। वीरेंद्र सचदेवा हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि ईडी द्वारा जो शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी की 52 करोड़ की संपत्ति जब्त करने पर मुख्यमंत्री चुप क्यों हैं? तो अब इसके बाद केजरीवाल ने अपना एक ट्वीट किया, मैं आपको ट्वीट भी दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें नीचे ईडी का ट्वीट है और उसके ऊपर अरविंद केजरीवाल ने उसको अटैच करके उसका जवाब दिया है। तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चतुर समझ रहे हैं, बिल्कुल एकदम चतुरनाथ की भूमिका में आ गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ईडी द्वारा जब्त की गई मनीष सिसोदिया की संपत्ति पे जवाब दिया। आप जवाब पे गौर कीजिए प्रधानमंत्री जी। जब आपको मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो आपने ईडी के ज़रिए मनीष को बदनाम करवाना चालू कर दिया। आपकी ईडी शाम से टीवी चैनलों पे झूठी खबरें चलवा रही है और मनीष सिसोदिया की 52 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। अब उस पे ये सफाई क्या दे रहे हैं देखिए, हद है, मतलब इनकी बुद्धि के ऊपर तरस आता है। इन्होंने कहा कि ईडी ने असल में जो संपत्ति जब्त की है, उसके कागज़ात ये रहे। साथ में उन्होंने अटैच्ड लिखा हुआ है। टोटल 80 लाख की संपत्ति जब्त की है। ये अपनी अपनी तरफ से जवाब दे रहे हैं ना। जैसे ईडी तो उसे अकल ही नहीं है, वो इन पे झूठे केस लगाएगी। तो ये इसमें कह रहे हैं कि ये संपत्ति जो है ये 2018 से पहले की है, जब एक्साइज़ नीति बनी ही नहीं थी और पूरी संपत्ति 1 नंबर की है। और लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब भारत जैसे महान देश का प्रधानमंत्री ऐसा मिलेगा। भारत तो महान है ही और प्रधानमंत्री भी महान है, ये केजरीवाल को समझ लेना होगा। अब आप जिस तरीके के महान हैं, उस तरीके का महान कोई नहीं है। आप जितने ईमानदार आप हैं, दुनिया भर में आप ये गाते हैं कि मुझसे ज़्यादा ईमानदार कोई नहीं है। असल में केजरीवाल जी, आप सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी हैं और इसके सपोर्ट में आतिशी भी आ गई हैं केजरीवाल के साथ। जब केजरीवाल पे कोई मुसीबत आती है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दिल्ली की जो मंत्री हैं आतिशी, वो इनका सपोर्ट ना करें। उन्होंने भी अ, एक बात कह दी है कि बीजेपी ने मनीष सिसोदिया को बदनाम करने के लिए झूठ का पुलिंदा तैयार किया है। मतलब जो सरकार करे वो सब झूठ है। जो आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उस पे आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। जो चीज़ बिल्कुल सामने-सामने है, उसको आप घटा के सिर्फ़ 80 लाख बता रहे हैं। कमाल हो गया। अच्छा, सिसोदिया के जो बॉस हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, उनको अब ज़बरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पे दौड़ाया जा रहा है। जैसे ही उन्होंने
अपना ट्वीट किया, ये उसको अटैच करके लोगों ने इन्हें खूब दौड़ाया। एक तो ट्विटर यूज़र हैं, उन्होंने लिखा, इनको हरीश खुराना हैं, वो लिखते हैं कि काहे को जनता को घुमा रहे हो अरविंद केजरीवाल, प्रॉपर्टी अटैच हुई है तो घोटाले की वजह से, अभी तो बहुत रिकवरी बाकी है, चिंता ना करो, आपसे भी रिकवरी होगी। वैसे यह तो बताओ, अगर केस में कुछ है नहीं तो मनीष सिसोदिया की बेल क्यों नहीं हो रही है? क्यों बार-बार रिजेक्ट कर रहा है कोर्ट? और एक दिन आपका भी नंबर आएगा। इसके बाद बस एकदम से रेल बना दी इनकी ट्विटर पे लोगों ने। हरीश खुराना ने, जैसे मैंने आपको बताया, और इसके बाद एक और है इंजीनियर एसकेएम, इन्होंने लिखा है कि लाख टके का एक प्रश्न है, ये बताओ अगर केस में कुछ नहीं है तो मनीष मनीष सिसोदिया की बेल बार-बार क्यों कोर्ट से रिजेक्ट हो रही है? और एक यूज़र है, उन्होंने लिखा है कि तुम्हें तो कोर्ट भी हड़का चुका है कि जाओ अपने घर, नहीं तो जेल में बंद कर दिए जाओगे। अब मुकेश पाठक हैं, ये लिखते हैं कि बस अब बहुत हुआ अरविंद, आप एक बार में 100 व्यक्तियों को बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन एक ही व्यक्ति को 100 बार बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आपकी बेईमानी, आपका भ्रष्टाचार सतह पे सबको दिख रहा है और उसमें से बदबू निकल रही है, और आप चाहते हैं कि हम आँख, नाक बंद करके बैठे रहें? बस करो बाबू। एक और यूज़र हैं डॉक्टर रोहित उपाध्याय, वो लिखते हैं कि आपको पता है असली भ्रष्टाचारी तुम ही हो, चिंता मत करो, जल्दी ही तुम्हारी इच्छा भी पूरी होगी, तुम भी पकड़े जाओगे। जैसे मनीष सिसोदिया को बोलते थे ना, अपने आप को कि हिम्मत है तो पकड़ के दिखाओ, और अब जेल में है, तो ऐसे ही एक दिन तुम्हारा भी नंबर आएगा। तो तमाम सारे लोग उनको सोशल मीडिया पे रोस्ट कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल उस मिट्टी के बने ही नहीं हुए जिसको शर्म आ जाए। वो तो अपना एक ट्वीट ऐसा कर देंगे कि मैं दुनिया का सबसे ईमानदार सीएम हूँ। मतलब आम आदमी नहीं कहेंगे अपने आप को, मैं सीएम हूँ सबसे ईमानदार, दुनिया का सबसे ईमानदार सीएम। और जो संपत्ति अटैच की है, जो ईडी ने ट्वीट किया है, जिसे मैंने आपको दिखाया, देखिए इसमें साफ-साफ उसने लिखा हुआ है, करीब-करीब 150 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है जो अटैच की गई है। और संपत्ति मनीष सिसोदिया, अमनदीप सिंह ढल, राजेश जोशी, गौतम मल्होत्रा और कई अन्य सारे लोग जो हैं, जो लिकर स्कैम में जिनकी संपत्ति अटैच की गई हैं। अब इनके पास इनसे बोलते नहीं बन पा रहा। इसीलिए ये मोदी जी को चाहे गाली दें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन ईडी को, सीबीआई को जो भी करना है वो करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि इस समय सीबीआई के हाथ में एक ऐसा व्यक्ति आया हुआ है, दिनेश अरोड़ा, वो इनकी सारी पोल पट्टी खोल रहा है। अब आप देखिएगा, आने वाले 2 दिन के अंदर-अंदर और बड़े ब्लास्ट होंगे और बड़ी-बड़ी बातें निकल के आएँगी, तब इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। कौन? अरविंद केजरीवाल के पास। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, इसको आप लाइक करना ना भूलें। जो दर्शक मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा जो भी लेटेस्ट कंटेंट हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए अगेन, अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।